CTA10 में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे जो मेहमान हैं जिनको हमने मेदू किया है, बहुत ज़्यादा एक्टिव आप उन्हें देखते हैं, सियासी मैदान में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं, काम करती नज़र आती हैं। लेकिन आज हम उनसे जो है पॉलिटिकली जो है ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कैसे उनका ये सफ़र गुजरा, कैसे वो यहाँ तक पहुँची, बचपन कैसा था, मैरिड लाइफ कैसी थी और फिर कितना मुश्किल है इस तरह से पॉलिटिकली सर्वाइव करना। बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं, लेकिन माशाल्लाह हम देखते हैं कि हमेशा से एक्टिव नज़र आती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान मौजूद हैं, मैंने शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? आजकल तो आपको पता है लाहौर में एक हल्के में इलेक्शन हो रहे हैं, तो अब जो हमारे साथ हो चुका है हम अब जानते हैं कि इन्होंने क्या करना है। तो इस दफ़ा हम ज़रा ज़्यादा अलर्ट होके, ज़्यादा एक्टिव होके, ज़्यादा विजिलेंट होके हम देख रहे हैं, हालात सिस्टम को अब समझ रहे हैं, तैयारी की, क्योंकि देखें वोट तो PMLN का बहुत है और जहाँ जा रहे हैं जिससे पूछ रहे हैं जो है वो बस एक ही बात कहता है कि बाजी जी सानू बचा लो ऐसे हुकूमत। तो मैं उनको कहती हूँ भाई तुमने डाला है अब भुगतो। तो बिल्कुल ऐसे। तो लोग सच्ची मुझे तो नहीं मिला, मुझे नहीं समझ आती कि किन लोगों ने डाला है, लेकिन जो भी कहते हैं वो कस्में उठाते हैं, वो कहते हैं अल्लाह दी कसमें बाजी हंसी नहीं पाया। तो अब किसने डाला है, कहाँ से क्या हुआ है, लेकिन बहरहाल वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 13th और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि भरपूर तरीके से लोग सपोर्ट करेंगे PMLN को, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि बहुत प्यार है मियां नवाज शरीफ के लिए लाहौर के लोगों का। अच्छा, ये सियासी मसरूफियात और सियासी बातें अपनी जगह, लोग जानना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। बचपन कैसा गुजरा है? मैं अगर आपको कहूँ कि बचपन में अगर किसी ने मुझे देखा होता तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि मैं इतनी मतलब घर से निकल के और इतनी जो कहते हैं ना आउटस्पोकन और इतनी बोल्ड हो जाऊंगी, क्योंकि मैं बेसिकली आई एम अ वेरी शाय सॉर्ट ऑफ अ पर्सन और बहुत प्रोटेक्टेड। वालदैन ने जो बचपन जो गुजरा है वेरी प्रोटेक्टेड, और जो कहते हैं पढ़ने लिखने का शौक था? पढ़ने का था, और वो शौक शायद हमें हमारे वालिद से आया था, उनको बहुत था। सही। वो कहते थे कि जब तक पढ़ोगी नहीं, जब तक ज़िंदगी में कुछ बनोगी नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। उनकी इनकरेजमेंट थी और उन्होंने बहुत इनकरेज भी किया। और अच्छा, इनकरेज किया, पेरेंट्स की डांट हमेशा याद रहती है, कभी डांट पड़ी? मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं याद, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ पे बहुत पढ़ती थी, क्योंकि मुझे अब मैं देखूं तो मुझे सुबह उठने का बहुत तकलीफ होती थी। स्कूल जाने तक तो ठीक है ना कि जाना है, लेकिन उसके बाद छुट्टी वाले दिन बहुत तकलीफ होती थी। और मेरे वालिद की ये कोशिश होती थी कि सुबह उठना चाहिए। वो कहते थे कि अच्छा नहीं होता, सुबह देर तक सोना अच्छा नहीं होता। तो वो उनके कमरे के साथ हमारा कमरा था, तो वो अपने से निकलते थे और हमारा कमरे का दरवाज़ा खोल के, और बेड सामने होते थे, 2 बहनें हम, तो वो देखते थे। तो 2 कोशिश होती थी कि जब मुझे उनके दरवाजे की कई दफ़ा नहीं पता चलता था, लेकिन आपको पता है मैं क्या देर तक सोती रहती थी, और जैसे ही उनका खुलने का दरवाज़ा होता था, क्योंकि वो एक दफ़ा नाश्ते के लिए जाते हुए खोलते थे, एक दफ़ा वापसी पे खोलते। सही। तो मैं जल्दी से उठ के, और आपको पता है कार्पेट्स होते थे पहले, तो मैं जल्दी से बेड के नीचे स्लाइड कर जाती थी और नीचे लेट के सोई रहती थी, और वो बेचारे खोलते थे। और ये मेरा ख्याल है बहुत बहुत देर बाद उनको पता चला था कि मैं क्या करती हूँ, कि मैं सोई होती हूँ बिस्तर के नीचे। वो खोल के देख के चले जाते थे। तो इस तरह की कोई डांट का, मैंने आपको बताया, ये वाहिद एक चीज़ थी जिसपे उनको वो बहुत अपसेट होते थे। लेकिन अच्छा, बचपन का एक बहुत ही यादगार लम्हा होता है, गुड़िया गुड्डों के साथ खेलना, शादी करना, ये सब चीज़ें आपके बचपन का हिस्सा रही? बिल्कुल किए हैं, बिल्कुल किए हैं। आपको पता है उस ज़माने में नेबर्स बहुत, वो जो रिलेशनशिप होती थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। अब तो हमें पता ही नहीं है कि कौन राइट पे रहता है, कौन है और क्या हो रहा है। पहले बहुत होती थी और ट्रैफिक इतनी नहीं होती थी। तो अभी जैसे मैं उस ज़माने की एक अपनी फ्रेंड से मिली, तो वो कहने लगी कि हाय अब कितनी ट्रैफिक हो गई, पहले तो जो सड़क थी ये उसके वर्ड्स हैं
कहती है हाय वो जो सड़क थी वो तो हमारा वेड़ा होती थी पहले। बिल्कुल ऐसे। तो एक्चुअली वो था कि हम मुशायरा किया करते थे एक दूसरे के लॉन्स में बैठ के, बीच में मोमबत्ती जला के उसके गिर्द बैठ के, और वी यूज्ड टू क्रॉस थिंग्स। और एक जो बहुत कॉमन चीज़ थी जो अब नहीं है कि अगर किसी के घर कोई दूध ख़त्म हो गया, चीनी ख़त्म हो गई या मेहमान आ गए, तो बड़ी कन्वीनियंटली वो फटाफट, ये नॉर्मल चीज़ है। हाँ कि ले आओ ज़रा थोड़ी सी चीनी ले आओ भाई, जब तक बाजार जाएंगे आएगी। और एक जब घर में किसी खुशी के मौके पे कुछ पकता था, मीठा या नमकीन, आप यकीन माने कि मुझे इतना याद है कि वो जो मुलाजिम होते थे वो ट्रे में सब प्लेट्स लगा के ऊपर कपड़ा डाल के सबके घरों में भेज रहे हैं। दैट सॉर्ट वो अब मिसिंग, वो चीजें नहीं है। और मेरे ख्याल से इस वजह से आप लोगों से दूर दूर भी होते जा रहे हैं। बहुत पर्सनलाइज्ड किस्म की रिलेशनशिप ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बचपन में अगर आपको कभी याद हो कि अम्मा कह रही हैं घर के काम भी साथ साथ करो। बिल्कुल कहती थी, बिल्कुल कहती थी। आप देखें कि अब तो हम अपने बच्चों को जी इस्त्री किए हुए कपड़े, जूते पॉलिश, आप यकीन माने हम अपने कपड़े खुद इस्त्री कर, मतलब शी नेवर इनकरेज। वो कहती थी, उनका टिपिकल वर्ड था कि लोग क्या कहेंगे कि इतनी फुअड़ वो मतलब वो दिए। तो कपड़े भी इस्त्री किए। और फिर मैं कॉन्वेंट में थी और हमने बोर्डिंग हाउस में भी गुजारा है टाइम, 4 साल। तो उसमें भी यानी बचपन से अपने काम खुद करने की आदत। हाँ, और मुझे पता है कुछ कामों की अभी भी आदत है कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई करे। ये बचपन की आदतें, आई थिंक देयर आर सम थिंग्स के वो जो करते रहना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगर अब कोई ना, अब देखें ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई है तो अब स्त्री भी कोई, लेकिन अगर करनी पड़े तो आई डोंट माइंड, और मैं कर भी लेती हूँ। अभी जल्दी में हूँ, वो इधर हूँ, आवाज़ नहीं देनी तो मैंने कर ली इस तरह। तो अच्छा, घर के काम बाकायदा तौर पे कब से करना शुरू किए? खाना बनाना? नहीं, खाना, या फिर अम्मा का हाथ बटाना? नहीं, खाना समहाउ मैं नहीं कभी भी इंटरेस्टेड थी। हालांकि मेरी अम्मी जो बावजूद मुलाजिम होते थे पर वो एक आध डिश अपने हाथ से बनाती थी, उनका ज़बरदस्त जायका था। लेकिन हमेशा कहती रही और वो भी कहती रही और मैं भी कि लेकिन कुछ पढ़ाई, कुछ बस बिस्तर अपने बना लिए, कपड़े। अच्छा, शादी से पहले भी अम्मा ने नहीं कहा कि आप खाना बनाना सीख लें? नहीं। अच्छा, क्योंकि जिधर हो रही थी, मतलब वो ये कहती थी कि देखो ज़रूर, और एक बात कहती थी कि देखो मैंने खाना पकाना एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूर आ जाती है। उन्होंने कभी नहीं पकाया था, बट शी वाज सच अ गुड कुक। तो वो समहाउ शी बिलीव्ड कि अगर ज़रूरत पड़े तो इंसान कर लेता है। तो बाकी काम सीखो। तो कॉलेजेस में थे तो होम इकोनॉमिक्स में उसमें काम बतेरा होता था, तो वो कभी उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, ये कब एहसास हुआ, बचपन का टाइम निकला कि अब मेरी कोई जिम्मेदारी है, मुझे कुछ करना है? क्योंकि हम देखते हैं बड़ी बेफिक्री से जिंदगी होती है। आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, घर आके खाना खाया, सो गए, पढ़ाई की फिक्र होती है, रिजल्ट ना, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन फिर आपका एक टाइम आता है, एक पीरियड ऐसा आता है कि आपको एहसास होना शुरू होता है कि अब मुझे कुछ करना है, मेरी कुछ पेरेंट्स के लिए भी डिमांड्स हैं कुछ। देखें, वो बच्चों को पालना और वो अपनी जगह है, लेकिन जब एहसास हुआ कि आई वांट टू डू समथिंग, मैंने आपको बताऊं मैं भी उसी किस्म की थी जिस तरह सब थे, नई एहसास। लेकिन इसका एहसास हुआ जब मलिक साहब ने इलेक्शन लड़ा। अच्छा। और देखें, सुनते तो थे और पता भी था, और नन्स की टीचिंग भी थी, माँ बाप की भी थी कि भाई लोगों का ख्याल रखना होता है, लोगों से ऊंची आवाज़ से नहीं बोलते, अदब करना, मतलब ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जब इन रियलिटी आई केम इन कांटेक्ट, वो मलिक साहब जब इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद जब हल्के में जाने का हुआ, तो यू नो आई वाज इन डायरेक्ट, जो कहते हैं ना, कांटेक्ट विद द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। और उस वक्त हिट हुआ और उस वक्त एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से सच्ची नवाजा हुआ है और हम इतनी बेनियाजी से जी रहे हैं। तो उस वक्त मैंने दिल में उस वक्त ही अहद किया था कि अगर हम ये इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद मेरे बस में जो कुछ होगा वो मैं लोगों के लिए करूँगी। एंड फ्रॉम दैट डे इट इज़ नो लुकिंग बैक। वो हम माशाल्लाह लेके भी आप कितना एक्टिव नजर आती हैं। मैं जहाँ जैसे जिस तरह भी हो सकता है मैं अपना हिस्सा डाल रही हूँ, सिर्फ अल्लाह का शुक्र करने के लिए कि उसने कितना दिया है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे होता है ना कि कभी तालीम की तरफ जाती हूँ तो वो आता है कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, बस अब तो है ये कि
कोशिश है। मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूँ, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि मेरी मदद कर, मैं इंशाल्लाह कुछ करना चाहती हूँ। शादी लव मैरिज हुई या अरेंज? बिल्कुल अरेंज्ड। अच्छा, बिल्कुल अरेंज्ड थी जी। मेरी वालदा और इनके वालिद बहन भाई बने हुए थे। अच्छा। और बहुत ही फनी किस्सा है, लेकिन वो किसी और का रिश्ता लेके इनकी वालदा आई थी और ये साथ आए थे। अच्छा। आना जाना तो था घर में, लेकिन ना कभी इनको ख्याल आया ना हमें आया। तो बस फिर उन्होंने देखा, इट वाज टोटली अरेंज्ड, बट देन आपको पता है फिर मंगनियां। अच्छा, पेरेंट्स ने आपसे आपकी मर्जी जानने की कोशिश जी बिल्कुल। मेरे वालिद बहुत ज्यादा इसमें थे। हालांकि ही वाज वो बहुत स्ट्रिक्ट थे हर तरह से, बट इस चीज में उन्होंने बहुत दफा 2-3 दफा, और जब भी कोई रिश्ता आता था वो हमेशा पूछवाते थे, मतलब खुद तो नहीं पूछते थे, लेकिन हमेशा के ये देख ले, अच्छी तरह समझ ले, सोच ले, फिर बताए जो इसकी मर्जी है वो होगा। वो सब की उन्होंने पूछी है। सही। शादी से पहले कोई मुलाकात भी परवेज मलिक? नहीं, वो तो फिर हो गई ना, फिर तो मंगनी हुई, फिर आप कह लें कि मंगनी के बाद तो लव में, then you can say arranged but then love and then marriage। सही। अच्छा, शादी के बाद लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना। वो नाज, वो नखरे जो अपने पेरेंट्स उठाते हैं वो दूसरे कोई नहीं उठाते। वो अक्सर हमारी अम्माएं भी हमें ताना देती हैं कि ये सब मैं देख रही हूँ, आगे जाके किसी ने नहीं देखना। देखिए, अल्लाह करे सब बच्चियों को अच्छे घर मिले। मुझे एक तो किस्मत से ससुराल बहुत अच्छी मिली। दोनों नहीं है दुनिया में, लेकिन जितनी देर वो रहे उन्होंने बहुत प्यार और बहुत ख्याल रखा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैरिज इज देखें, आपको एडजस्टमेंट्स की है। कोई लड़की भी ये सोचे कि मैं जो अपने घर में होता था जाऊंगी तो वैसा ही होगा, वो नहीं होगा। यू गिव एंड टेक है। आपको बहुत चीज़ों में गिव इन करना पड़ता है और बहुत चीज़ों में आप एक्सेप्टेड हो जाती हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। वन शुड ट्राई कि वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए। एंड आपको एक बात बताऊं, वेयर देयर इज लव यू आर विलिंग टू डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो अगर आपस में प्यार मोहब्बत हो तो एक दूसरे का ख्याल हो, और मैं आपको एक एहतराम बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द रिलेशनशिप एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बहुत करम है। मैं जितना शुक्र करूं कम है। वो रिस्पेक्ट भी मिली, प्यार भी मिला, और मैंने भी अपने आप को चेंज किया, और उधर से भी मतलब रेसिप्रोकल बेसिस पे चेंज हुआ। तो आई थिंक गॉड हैज बीन वेरी काइंड। सियासी सफर का आगाज कैसे हुआ? क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल बताया, नहीं, मतलब हमारी तो फैमिली में दूर दूर तक कोई सियासत अभी भी नहीं वो समझ पाते। अच्छा, कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ। और आपको पता है 99 में कुछ अरेस्ट भी हुई। उस वक्त मेरे फादर की तबीयत नहीं ठीक थी, और अम्मी कहती रही वो पिंडी गई हुई है। तो ही कुडंट अंडरस्टैंड कि पिंडी गई है और मेरे से इस्लामाबाद तो मिलके भी नहीं गई। तो वो दे कांट अंडरस्टैंड, दे जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या है। हम सड़कों पे लोगों के साथ, लोगों के घरों में हर एक के साथ उठ बैठ रहे हैं, हर एक के साथ खा पी रहे हैं। यू नो, दे बिकम लाइक फैमिली टू यू। तो ये सियासत का सफ़र 97 में शुरू हुआ था, जब मियाँ नवाज शरीफ ने बाई इलेक्शंस में अपनी सीट मलिक साहब को दी। सही। अच्छा, ससुराल में फिर सपोर्ट, जब आप पॉलिटिकल लाइफ शुरू की, उतनी सपोर्ट वहाँ से? यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। अच्छा, हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया। मैंने शुरू शादी के कोई 6-8 महीने एज टीचिंग भी की कॉलेज में। इवन देन दे वर सपोर्टिव। फिर मुझे शौक हुआ कि मैंने बुटीक खोलनी है, और उस वक्त बिल्कुल बुटीक्स का ज़माना नहीं था। अच्छा। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि मेरे ससुर ने कौन करता है अपनी, कि अब तो लोग कहते हैं जी हमारी घर की लुक ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा। उन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत सा अकॉर्डिंग टू द प्लेस एक हट सा बनवा के दिया। अच्छा। कि तुम उधर से ही घर से अगर इफ़ यू वांट टू डू इट। मैंने बहुत, और आज मतलब उस ज़माने में कोई थी भी नहीं बुटीक्स, अब तो एक मशरूम ग्रोथ है ना, तो वो भी की। तो सपोर्ट। अच्छा, बुटीक का ख्याल कैसे आया? कपड़ों की डिजाइनिंग का शौक था? बिकॉज मेरे, जब मैं अपने शादी के जहेज के कपड़े पहनती थी उसमें बहुत ज़्यादा मैंने की हुई थी, और मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी बहुत की हुई थी। अच्छा, खुद से। तो वो हमारे स्कूल से भी इट वाज समथिंग जो सेक्रेड हार्ट में होती थी, फिर होम इकोनॉमिक्स में भी। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू वेयर क्लोथ्स, तो लोग कहते थे बड़ी अच्छी है, हमें बनवा दो। तो एक आध दफ़ा तो बनवाया किसी। देन आई थॉट कि व्हाई नॉट। घर से हर रोज टीचिंग के लिए वो भी ज़रा मुश्किल लगता था, सुबह उठने का मसला था। बिल्कुल ऐसे ही।
तो देन आई स्टार्टेड ऑफ, और उन्होंने उसमें भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। अपने ससुराल से माशाल्लाह बहुत सपोर्ट मिली, हस्बैंड से मिली। देखिए मैं आपको बताऊं, कामयाबी के पीछे अगर मर्द को भी जिस तरह कहते हैं कोई औरत है, तो औरत के पीछे भी जब तक उसके बाप की या खाविंद की या ससुर की सपोर्ट नहीं होगी ना, औरत आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल सही। हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो वी विल बी एबल टू डू समथिंग इन लाइफ। और मेरे ख्याल से ये आपकी कामयाब जिंदगी का राज है कि आप फैमिली के हर मेंबर को साथ लेकर चलें, अपने घर वालों को खुश रखें, तो वो खुशी, वो कामयाबी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में नजर भी आती है। फिर बुटीक का काम आप ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर पाए? वो मैंने किया है जी, जब तक मैं खुद एमएनए नहीं बनी थी, जब तक आई मैनेज्ड। बट जब 2013 में मैं बनी हूँ ना, उसके बाद इट वाज डिफिकल्ट कि वो एक सिटी भी नहीं ना रहती, फिर आप इस्लामाबाद, यू शटलिंग, फिर एमएनए बनने के बाद वो फिर आप शटल करती वो मैं आपसे जानूंगी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद करेंगे। हमारी मेहमान शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एमएनए जब आप बनी तो फिर किस तरह से घर की मसरूफियात, और फिर बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, लोगों में जाके बैठने हैं, उनके मसाइल भी सुनने हैं, और बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी हद तक, ये सिर्फ असेंबली में जाना वॉज न्यू, बट अदरवाइज लोगों में बैठना, मसाइल सुनना, क्योंकि आई थिंक मैंने मलिक साहब को काफ़ी सपोर्ट किया है उनके इस काम में, बिकॉज ये सियासत एक आदमी का काम है भी नहीं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, आपका उठना बैठना बदल जाता है। आप तो लोगों में बैठती तो थी, मसाइल भी सुनती थी, हल भी करती थी ख़वातीन। और फिर मेरे पास एमएनए बनने से पहले विमेन विंग जो हमारा शोबा ख़वातीन है, उसकी पार्टी ने मुझे ये भी इज्जत दी हुई थी कि मैं उनकी प्रेसिडेंट थी, तो मेरा राब्ता तो बहुत ज़्यादा था, बल्कि यानी इश्यूज पहले से ही आपको पता थे? जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता थे। इट वाज जस्ट कि वो वहाँ जाना एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब आपने असेंबली में भी जाना है। फिर वहाँ पे जाकर, वहाँ विमेन एक कॉकस है जिसको सारी पार्टीज़ की ख़वातीन एक प्लेटफॉर्म पे होती हैं। सही। उसमें भी फिर नॉमिनेट हुई पार्टी की तरफ से सेक्रेटरी, तो उसका भी फिर काम था, तो जानना भी ज़्यादा पड़ने लगा, सेशंस के अलावा भी, मीटिंग्स में भी, फिर हमारी कॉकस की मीटिंग्स में भी विमेन इश्यूज़ को टेकअप किया, उनको देखा। तो फिर वो जो घर का, वो जो बुटीक का काम था ना, वो बहुत निगलेक्ट हुआ। एंड लोग तो चाहते हैं ना, आज हमें ये चाहिए, हमें शाम तक मिलना चाहिए, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वो फिर मेरे लिए मुश्किल हुआ, तो बस वो बंद हुआ। अच्छा, 7 बच्चों की पढ़ाई देखना भी होता है। देखिए मेरे बच्चे बड़े थे जब मैं सियासत में आई हूँ, तो आई फील, बल्कि मैं अब एडमायर करती हूँ एंड आई लुक अप टू पीपल कि वो किस तरह दोनों चीज़ें निभा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत डिमांडिंग है। बिल्कुल। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो जब इस तरह, और मेरे ख्याल से अब आकर आपको ज्यादा बच्चों का ध्यान रखना पड़ा है। नहीं, मेरे बच्चे अब अपनी अपनी, कोई बीवी के हवाले, कोई अपने खामिद के हवाले। मेरी अल्लाह ताला ने अब ये जिम्मेदारियां शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फारिग कर दिए। अब मैं लोगों को देख सकती हूँ, उनको उनकी चीज़ों को, जो मेरा दिल चाहता है कि हाँ। ठीक है। हल्के में कितना एक्टिव रही आप? खुद जाती थी, लोगों से मिलती थी? देखिए पिछले अभी इस हल्के जो ये हमारा अभी नया है, इसमें इतनी एक्टिव अभी नहीं हुई, क्योंकि वन, हम अपना ऑफिस देख रहे हैं, एक परमानेंट ठिकाना। उसके बाद मेरा पक्का इरादा है औरतों को इन्वॉल्व करने का। जैसे मैंने पिछले हल्के में जो मलिक साहब का था, जो अब अली का है, उसमें तो ख़वातीन के, मतलब मैंने वहाँ के 75-76 स्कूलों को एक एक को विज़िट किया है। अच्छा। मैंने एक में जो शॉर्ट कमिंग्स थी उनको, आई ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द स्कूल। तो और मैंने जो वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स थे, और वो जो टेफ्टा का वहाँ सेंटर था स्किल डेवलपमेंट का, ख़वातीन से मिलना, ख़वातीन को मोटिवेट करना, उनके लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, हमने बहुत बहुत कुछ किया है। अच्छा, माशाल्लाह, जिस तरह आप ये इतनी सारी चीज़ें बता रही हैं, अगर अब आप ऐसा करना चाह रही हैं, ये हुकूमत कुछ सपोर्टिव नजर आ रही है? देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे आपने, यू हैव बिल्कुल हिट द नेल ऑन द हेड।
एक वजह ये भी है कि मैं अभी एक्टिव नहीं हुई, मुझे नहीं समझ आती। देखें स्कूलों मतलब में अभी आगे कोई रास्ता नजर नहीं ना आ रहा। स्कूलों में बेहतरी करना या कोई लोगों के लिए बेहतरी करना तो सबको अलाउ करना चाहिए ना, लेकिन ये हुकूमत जो है ना तंग दिल बहुत है और तंग नज़र बहुत है। क्योंकि मैंने देखा है कि सुना भी है, देखा भी है कि अगर PMLN का कोई बंदा पहुंच जाए ना तो ये उसी 2 घंटे बाद उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, तो होना नहीं चाहिए। आई एम जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग। ये तो वाकई हुकूमत कोई भी हो, तरजीहात है ना अपने हाँ, आवाम को मैं सहूलियात काम फराहम करना करने। चाहती हूँ, दे शुड लेट मी डू इट। बिल्कुल। लेकिन अब आई एम जस्ट सिटिंग वॉचिंग, लेकिन मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती। आपको पता है मैं हर रोज़ बहुत डिस्टर्ब होती हूँ कि मैंने कब शुरू करना है, मैंने कब ये करना है। तो मेरा ख्याल मैं कर लूँगी और आप लोगों की मौजूदगी में आई शुड नॉट बी स्केर्ड। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अगर कोई रोकेगा मुझे काम करने से तो फिर देखेंगे। 100 रोजा प्लान को कैसे आप देखते हैं? ये मुस्कुराहट के पीछे हम क्या समझे? देखिए मैं क्या कहूँ, आपका हर चैनल, अगर मैं कहूँगी तो आप कहेंगे कि मैं क्योंकि ऑपोजिशंस की हूँ इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं कह रही। आप चैनल्स खोल लें शाम को और कोई चैनल लगा लें। देखें जो आप लोग हैं, आप हमारे कान और हमारी ज़बान है ना, बिल्कुल। तो आप देख लें और सुन लें कि क्या कह रहे हैं। कोई भी चीज़ तो नहीं है जो इन्होंने की हो, और हर जो कुछ इन्होंने कहा है ये उसके खिलाफ गए हैं। मेरिट की धज्जियाँ उड़ गई हैं, मतलब वादे इन्होंने इतने सब्ज बाग दिखाए, इतने कहा आसमान के तारे तोड़ लाएंगे और लोग उठेंगे सुबह जन्नत का। मैं नहीं कहती कि 100 दिन में कुछ होता है, हो भी नहीं सकता, लेकिन डायरेक्शन नजर आ जाती है। एक आपका रास्ता तयन हो जाता है कि आपने इस रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल आ जाएगी। इनका तो अभी रास्ता ही नहीं समझ आ रहा। मुझे तो मुझे ये भी नहीं पता लग रहा कि इनकी मंजिल है क्या, ये अचीव क्या करना चाहते हैं। अभी तो फिलहाल जो सिचुएशन है, जिस तरह डॉलर महंगा हुआ, मतलब आप देखिए महंगाई, मतलब मतलब लोगों की चीखें निकल गई हैं। मैं आपको बताऊं, देखें लोग नहीं कंसर्न्ड, चाहे ये कह दें हमने आर्टिफिशियल वे से महंगाई रोकी हुई थी, चाहे ये कुछ कह दें। देखें लोगों को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, उनको अपने सर पे छत चाहिए, उनको इससे गरज नहीं है कि आपने आर्टिफिशियली किया हुआ है ये नहीं किया हुआ, उन्होंने तो जीना है ना। तो अब ये आर्टिफिशियल भी जो है मैक्सिमम कोई 1 माह चला लेगा, 2 माह, 5 साल तो पॉसिबल नहीं था ना। तो ये लोगों को वरगलाना और ये उससे निकल नहीं रहे, ये उससे किसी सूरत नहीं निकल रहे। ये लग रहा है अभी भी इस्लामाबाद के कंटेनर पे चढ़े हुए हैं। असेंबली में भी यही हाल है, यकीन माने। और हर जगह इनका जो तर्ज अमल है ना वो अग्रेसिव है। और मैं नहीं कहना चाहती, मुझे तो झूठ और कुछ मुझे नहीं पता। यही कहा जा सकता है कि आम लोगों के लिए बेहतरी हो। हुकूमत में जो भी है मेरे ख्याल से तरजीहात यही होनी चाहिए। सामने शहबाज शरीफ वैसे तो ओवरऑल जो प्रोग्राम्स, ये हेल्थ कार्ड्स ये हमारे थे, जो ये एक छोटी सी बात, सियालकोट में विमेन यूनिवर्सिटी का जाके उनसे ओपनिंग करवा ली है इमरान खान साहब से। उसको तो पिछले साल मई में शहबाज शरीफ जगह भी दे चुके हैं यूनिवर्सिटी की और ओपनिंग भी कर चुके हैं, मतलब प्लेग स्टार्ट। तो ये क्या कर रहे हैं, इनसे लोग क्या करवा रहे हैं। वो इतने लाइल्म हैं, मतलब वो कभी कहते हैं मुझे मेरी बेगम बताती हैं कि शाम को कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो। और हालांकि हम देखते थे कि ये लोग खुद खिलाफ थे कि तख्तियां लगा के नुमाइशी काम जो है वो ना किया बिल्कुल। मैंने आपको कहा है कि मीडिया हमारे आंखें भी है, कान भी है और जुबान भी है। आप लोग खुद देख लें क्या होता था क्या नहीं। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। अच्छा, ऑपोजिशन में आप कुछ अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं कि नहीं, कि आप जो करना चाह रहे हैं, जो जिस तरह डिलीवर हुकूमत में करना चाह रहे थे, आप कर पाएंगे या नहीं? देखिए डिलीवर तो अब इनकी तरफ से होगी ना। हम तो चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि कहाँ ये गलत होते हैं और कहाँ ये गलत अपने वादे से फिरते हैं। स्ट्रांग ऑपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए तैयार, वॉच डॉग्स अब हम हैं। लेकिन ये कि आई होप दे डू समथिंग, क्योंकि कौम मुतहम्मिल नहीं हो सकती जी इस तरह। वी हैव टू मूव। लेकिन ऑपोजिशन ने पॉइंट आउट करना है कि कहाँ जो है पकड़ करनी है, वो काम साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल वो है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऑपोजिशन करनी आसान है। जैसे ये मतलब वो जिस तरह कहा जाता है तनकीद करना बहुत आसान है। हाँ, मतलब इन्होंने तो सही कामों पे भी की, इन्होंने तो सांस लेने ही नहीं दिया। 6 महीने इलेक्शन के बाद 2013 से ये शुरू हो गए थे। तो अब इनको, और हमने 100 दिन नहीं कहा था, ये इन्होंने अपने लिए खुद एक बेंचमार्क रखा था। तो इनको भी अब बताना फर्ज था। अब ये अपने आप को फिर 100 दिन दे। मतलब खैर दुआई की जा सकती है कि बिल्कुल। मैंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए हमें सोचना चाहिए
और पाकिस्तान है तो सियासतें हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल ऐसे और ही पाकिस्तान से ही हमारी इज्जत है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल इसलिए ऐसे we ही है। should बहुत look- अच्छी बात की। अच्छा, एक छोटी सी गेम करना चाहेंगे, रैपिड फायर में आपसे क्वेश्चन करूंगी, आपने उनके जवाब देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ आसान सा ही कर लेते हैं। अपनी पर्सनालिटी को 3 अल्फाज में डिस्क्राइब करें। आजी आई थिंक, और मैं वो क्या कहते हैं कि बाद मतलब पोलाइटनेस है और ऑप्टिमिस्टिक हूँ। सही। और ये चीजें मेरे ख्याल से आपके ब्रॉटअप में होती हैं, घर से जो चीजें सिखाई जाती हैं हमेशा अल्लाह पे पर्सनालिटी भरोसा, का अल्लाह पे ईमान, हिस्सा वो बन के रह जाती हैं। सही। अच्छा, चॉकलेट लवर या फिर स्वीट्स? मिठाई ज्यादा पसंद है चॉकलेट? नहीं, मिठाई भी नहीं चाहिए, स्वीट्स पसंद है। स्वीट्स पसंद है। सही। चॉकलेट कॉफी लव। और कॉफी और टी? लस्सी यानी प्योर लाहौरी। पक्की। सही है। खाना पसंद है? बहुत पसंद है, इशू है, जो चीज़ सामने आ जाए खानी है। सही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मुश्किल ढूंढना चाह रही हूँ कि मैं आपसे कुछ मुश्किल क्वेश्चन कर लूँ। मॉर्निंग पर्सन और नाइट? नाइट। आपको बताया तो है, मॉर्निंग तो सुबह जल्दी उठना हमेशा से? बिल्कुल नहीं। सही सही। अगला क्वेश्चन जी, हम मोस्ट ऑफन जो है गाना कौन सा सुनती हैं? पुराने इंडियन, पुराने पाकिस्तानी, नूरजहां के, सब पुराने। बच्चे कहते हैं आपके अंदर कोई रूह है पूरा। $1 मिलियन हो तो क्या करेंगी? $1 मिलियन हो? हाँ। अब अगर मैं आपको कहूं तो आप कहेंगे कि टीवी के लिए कह रही हूं, लेकिन मैं अब बांटूंगी जरूरतमंदों में। सही। फेवरेट कार्टून कैरेक्टर? डोंकी किंग। ये आपने मौके में चौका मार दिया। सही। बिगेस्ट एडिक्शन? स्लीपिंग। सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत मजे की बातें की, आपके बचपन के बारे में खास तौर पे जान के जो है बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह की मुस्कुराहट आपके चेहरे पे थी ना, मुझे लग रहा था आप ये सारी चीजें रिपीट करके याद करके एंजॉय करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि रोज़ाना हम शादियों के सीज़न के हवाले से भी बात करते हैं, शादियों का सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो परेशान नज़र आते हैं, जिन्होंने घर में तैयार होना है कि वो मेकअप किस तरह से करें, क्योंकि हर कोई जो है कम टाइम की वजह से, या फिर कुछ लोग जो है वो खुद मेकअप करने के शौकीन होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेकअप करना कैसे है। तो बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं जी हम खुद से मेकअप कर लेंगे। तो खुद से जो लोग मेकअप करते हैं उनको आज हम मेकअप टिप्स भी देंगे कि किस तरह से, खास तौर पर आईज मेकअप जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आईज मेकअप अगर आपका परफेक्ट हो तो मेकअप की लुक भी आपकी अच्छी आती है। तो आईज मेकअप के हवाले से आज हम आपको टिप्स देंगे। अगर आप किसी शादी पे जा रही हैं, किसी पार्टी पे जा रही हैं, तो किस तरह का आईज मेकअप जो है वो आप अपने कपड़ों के मुताबिक कर सकते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, सबा मेकअप एक्सपर्ट है, हमें आज आईज मेकअप करने का तरीका बताएंगी। उनके साथ मौजूद हैं जो अभी ब्रेक से पहले आप कुरातुलैन का मेकअप कर रही थी, तो थोड़ा सा मेकअप आपने किया भी है, हम चाहेंगे जरूर आप हमारे नाज़रीन को बताएं आईज मेकअप करने की टिप्स क्या है, किस तरह से आप अच्छा आईज मेकअप कर सकते हैं। अभी ये था कि मैं ब्रेक से पहले इनको मैंने गोल्डन कलर अभी सिर्फ अप्लाई किया था। बेस आपने बनाई है? बेस मैंने बनाई है, बेस ऑलरेडी हमने बना ली है, इनको कंटूर ऑलमोस्ट किया हुआ है, तो हम ज्यादा फोकस अपनी आईज पर ही करेंगे। हमने अच्छा, आईज मेकअप असल में जो है वो कभी कभी जो है बहुत मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू आईज हम लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से अपना मेकअप जो है वो कैरी करना है, तो क्या चीज़ देखनी जरूरी होती है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपके ड्रेस में कलर्स कैसे हैं। मतलब ये जरूरी नहीं होता आपने फिरोजी पहना है तो आपने आँख को पूरा फिरोजी कर देना है, ठीक है। ये थोड़ी हमारी एक सेंस होती है कि हमने किस तरह से किस कलर को कहाँ पे अप्लाई करना है। हम मोस्टली ये करते हैं कि अगर बहुत शार्प कलर किसी ने पहने हुए हैं तो हम उनको सिर्फ आउटर टिप्स पर देखकर उसको ब्लैक के साथ ब्लेंड कर देते हैं, ताकि वो इतना शार्प भी ना लगे, प्लस उसकी ब्लेंडिंग थोड़ी स्मोकी में चली जाए। तो वो आपने कैरी किस तरह से हर कलर को करना है। बिल्कुल ये बात। तो ऑब्वियसली फिर हम में और प्रोफेशनल्स में और फिर डोमेस्टिक लोगों में यही फ़र्क हो जाता है।
तो हमने पहले इनको थोड़ा गोल्डन अच्छा, अप्लाई अभी जो किया। आप ये कलर इनकी आईज पे यूज करी हैं, ये किस किस कलर के ड्रेस के साथ जो है आप ये कलर लगा सकते हैं? देखिए वेडिंग्स में मोस्टली ये होता है कि सिल्वर एंड गोल्डन, हाँ। ठीक है, ये मोस्टली आपको मिलता है, ब्लैक, गोल्डन, सिल्वर, ये ज्यादा आपको मिलता है। तो मैं इनकी जो सेंटर वाली लेड है उसको मैं गोल्डन कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं उसको साइड्स पे ब्राउन एंड ब्लैक के साथ थोड़ा मर्ज कर दूंगी। सही। अगर इस टाइम हमारे पास अगर मुझे अवेलेबल हुआ कोई ग्लिटर तो वो मैं लगा दूंगी, अगर नहीं भी होगा तो आप कोई भी शिमर लेकर उसमें साइड में या कोई भी शिमरी कलर लेकर सही। उसको सेंटर में फिल करें ताकि थोड़ा सा वो वाइब्रेंट हो जाए। सही सही। कि जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, आजकल तो वैसे लड़कियां बहुत एक्टिव हो गई हैं यूट्यूब देखकर, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से हम लोग भी ये नो हाउ इस वक्त दे रहे हैं, तो यूं आप लोग प्रोग्राम देखते हैं तो बच्चियों को काफ़ी कुछ पता है। अच्छा, ये ब्रश जिस तरह आप चला रही हैं ना, ये भी एक आर्ट है। जब तक आपको ये भी प्रॉपर तरीका नहीं आएगा, मेरे ख्याल से आप उस तरह से अच्छा मेकअप भी नहीं ऑब्वियसली देखिए कि जो ब्लेंडिंग होती है मेकअप में वो वही मेन चीज़ होती है कि आपने कलर को, एक होता है कि आपको समटाइम्स कलर्स किसी आई मेकअप में ओनली लाइंस नजर आ रही होती हैं, बिल्कुल, वो नहीं होनी अच्छी तरह से, ऑब्वियसली वो नहीं होनी चाहिए। आपकी ब्लेंडिंग कितनी अच्छी है उतना ही अच्छा आपका मेकअप लगेगा। सही। जी प्लीज आईज ओपन करें। अभी आप क्या लगा रही मैं हैं? अभी ये भी इनको आप साथ आई से- लाइनर लगा रही हूँ, ठीक है। और मैं इसको आउटर बंद कर लीजिए। मैं इनको अच्छा, आई लाइनर कहा जाता है कि अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आई मेकअप जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नजर आता है, ऐसा भी है कुछ? ये तो हर चीज़ पे ही डिपेंड करता है। अगर आपका पूरा आई मेकअप अच्छा है लेकिन आपकी लैश अच्छी नहीं लगी है तो पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। एक एक स्टेप आपका बहुत मस्ट होता है कि हमने किस अच्छा, तरह अब आप से इनकी किया। कॉर्नर अब डार्क मैं करेंगी? इनका कॉर्नर जो है ठीक उसको है। ब्लेंड कर रही हूँ ठीक है। इनर साइड, और लाइनर भी ब्लेंडिंग करेंगी? लाइनर भी मैं थोड़ा करूँगी। और ये मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि नाज़िन हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने मेकअप तो बहुत अच्छा किया, ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है तो वो मेकअप उस तरह से जो है एनहांस नहीं हो पाता। आपका आई मेकअप जो है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगता होता। तो अभी हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह सब अपना हाथ चला रही हैं, ब्लेंडिंग कर रही हैं, और अगर ब्लेंडिंग परफेक्ट होगी तो आंख में मेकअप उतना ही जो है वो एनहांस अच्छा होगा, लगेगा। आंख खूबसूरत लगेगी। आपने ब्लेंड कैसे किया है, आंख को आप शेप किस तरह से दे रहे हैं, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अच्छा सबा, जिस तरह आप ब्लेंडिंग करिए, कुछ लोग आंख से मेकअप बाहर ले जाते हैं, तो वो भी क्या ठीक रहता है? वो वही बात है कि आपकी आंख की नेचुरल शेप कैसी है। सही, डिपेंड अगर करता है। आपकी आंख की नेचुरल शेप छोटी है तो स्पेशली हम लोग ब्राइड्स में करते हैं कि वो जरा इनहेंस और बड़ी आपकी प्रोमिनेंट लगे। लेकिन हर किसी को जरूरत नहीं होती इसकी। नहीं, लोगों की डिमांड होती है, लेकिन ठीक अगर है। पार्टी मेकअप है तो आप ज्यादा बाहर ना निकालें उसको सही। लेट से। अगर ब्राइड है तो आप ज्यादा निकालें। सही। बंद कीजिएगा। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड कर रही हैं? मैंने कोई कलर नहीं लिया, जो मेरे ब्रश में था ब्राउन मैंने उसी को रहने दिया। ठीक है। और और जो- ब्लेंडिंग के लिए कलर कौन सा यूज होता है? आमतौर पर ब्राउन कलर ही यूज वही आपके ड्रेस पे डिपेंड कर रहा है। अगर ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कोई इनका कोई वेडिंग का कोई ड्रेस ठीक है। होता, कोई भी उसमें कलर होता, इवन अगर ग्रीन भी होता तो मैं उसको ले लेती। अच्छा, ब्लेंडिंग के लिए आप कोई भी कलर यूज मैं कर ब्लैक सकते के साथ ग्रीन को ब्लेंड करती तो वो लाइट हो जाता हैं। सही सही। और वो अच्छा लगता। लेकिन अभी मेरे ब्रश में थोड़ा सा ब्राउन था, मैंने उसी के साथ इनको ब्लेंड कर दिया। क्योंकि इस वक्त जो इन्होंने पहना हुआ है वो एक कैजुअल ड्रेस है और मैं ठीक अभी है। इनको ऐसे ही लुक दूंगी। ठीक है। लेकिन वही मैंने जैसे कि लोगों को बता दिया कि आप यहाँ से ब्लेंड अच्छा कर लें, दरमियान में ग्लिटर दे दें तो वही वेडिंग लुक हो जाएगी। सही सही। अच्छा सबा, अब आपने ब्लेंड कर दिया है, इसको अब दोबारा से आप लाइनर लगाएंगी? नहीं, मैं अभी इनकी जो ये वाली अपर Depth। लिड है यहाँ ठीक से मैं है। इनको डेप्थ दूंगी। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज्यादा डार्क कर देते हैं डेप्थ को, और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना उसकी प्रॉपर ब्लेंडिंग हुई होती है, तो वो भी बहुत अजीब लगता है। वही बात है कि आपने ब्लेंड कितना किया है। अच्छा, ये डेप्थ देने का मकसद क्या है? ये भी मैं जरूर आपसे जानूंगी, क्योंकि कुछ लोगों का प्रॉपर आई शेड लगा नजर आ रहा होता है, डेप्थ उस तरह से दी नहीं होती, वो भी बहुत अजीब लगता है। यही मकसद है ना कि आपने कितना शार्प किया है फीचर को। आपने यहाँ से जितनी डेप्थ दी है उतनी ज्यादा आंख आपकी प्रोमिनेंट हो जाएगी। सही सही। आपने इधर से ब्लैक में डेप्थ दे दी, इधर से आप थोड़ा सा ब्राउन्स में कर दे तो दोनों कट्स थोड़े डिफरेंट एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सही। डेप्थ के लिए भी कलर कौन सा आपने? ज्यादातर मैं ब्राउन यूज करती हूँ। ब्राउन यूज करते हो, और उसको मर्ज कर देना है जो आपने आई शेड के लिए यूज किया। ठीक। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ लोग हाइलाइटर जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे क्या आईज आपकी ज्यादा एनहांस हो जाती है? हाइलाइटर, हाँ जाहिर सी बात है। अगर अच्छा, आप देखें ना, आपकी अगर shade मेरी दोबारा blending- लगा रही हैं? अगर मेरी क्योंकि वो सही। थोड़ा
डल हो गया। डल हो गया था। सही। मैंने अगर आपने यहाँ तक आपकी ब्लेंडिंग चली भी गई है, आप इसको हाइलाइटर से कवर कर सकते हैं। इसीलिए हाइलाइटर बहुत मस्ट होता है इस जगह को फर्म करने के लिए, इसको शेप में लाने के सही। लिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आई मेकअप किया और कॉर्नर बनाया तो वो जो है आई मेकअप डल हो गया। अब जिस तरह से आप दोबारा शेड लगा रही हैं, इस तरह दोबारा शेड भी नहीं लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है, ये सब आपके अपने हाथ में है कि आपने उसको, अगर आप उसको टैकल करना जानती हैं। सही। ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस जितना आपके हाथ पे कलर्स चढ़े हुए हैं, ब्रशेस जितना आप प्रॉपर्ली यूज कर सकती हैं। सही सही। तो वही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप शिमर यूज करेंगी? मैं अभी, हाँ जी, मैं शिमर यूज करूंगी। आईब्रोज परफेक्ट होना आईज मेकअप में कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। अभी जैसे इनकी आईब्रोज नहीं हुई हुई, ठीक है, हमारे पास कोई भी अगर आता है और उसकी आईब्रोज डन नहीं होती तो हम पहले वो डन करवाते हैं, क्योंकि ये जगह आपकी जितनी प्रोमिनेंट होती है, जितनी नीट होती है, उतना ही आप इस पे हाइलाइटर लगाएंगी तो वो और प्रोमिनेंट हो जाएगी। सही। अच्छा, कुछ लोगों ने हाइलाइटर जो है उसकी पूरी एक बाउंड्री लाइन बनाई होती है, वो अच्छी नहीं लगती, वो भी बहुत है। अजीब लगती उसको है। मर्ज करना बहुत मस्ट होता है। सही। जो बिल्कुल एक लाइन होती है वो बिल्कुल अच्छी, वो आपकी नॉन प्रोफेशनलिज्म दिखाती है कि आपको ब्लेंडिंग नहीं आती। सही सही। यानी आपने हाइलाइटर को भी ब्लेंड करना है, आपने कॉर्नर को भी ब्लेंड करना है, आपने डेप्थ को भी ब्लेंड करना है। एग्जैक्टली। सही। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह सबा जो है इस टाइम हाइलाइटर लगा रही हैं। प्रॉपर आईज मेकअप जो है, सबसे पहले हमने देखा आई शेड लगाया, फिर उसके बाद लाइनर लगाने के बाद सबा ने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है कॉर्नर पे ब्लैक शेड लगा के उसको डेप्थ देना शुरू की, जिसके बाद उन्होंने आगे बढ़ी और फिर डेप्थ के लिए उन्होंने कलर उठाया। ब्राउन कलर नॉर्मली जो है बताया जैसे कि सबा ने यूज़ किया जाता है, और इस वक्त हम देख सकते हैं ब्लेंडिंग कर रही हैं डेप्थ की, अच्छी तरह से जो है इसको ब्लेंड किया जा रहा है, क्योंकि जितना अच्छी आपकी आंख पे ब्लेंडिंग हुई होगी मेकअप उतना आपका एनहांस होगा, आंख उतनी आपकी जो है वो अच्छी लगेगी। हाइलाइटर भी लगाया है साथ ही साथ, लेकिन जब भी आप कोई कलर उठा रहे हैं और हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर आप आईज मेकअप के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपने ये ज़रूर देखना है कि आपकी आई की डिमांड क्या है। ऐसा ही है ना सबा? एग्जैक्टली। अभी आपने जो बात की कि जी नीचे हम लोग वर्क करते हैं, अच्छा जैसे कुछ लोगों को आंखों से पानी का इशू होता है, जैसे अभी मैंने इनको जैसे ही नीचे अप्लाई किया इनकी आंखों से पानी आना शुरू हो गया, तो हम उनकी आउटर्स को कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे अब मैं इनको यहीं पे एंड कर दूंगी, बिकॉज मैं जितना करती जाऊंगी पानी आता जाएगा और वो हमारा कॉर्नर बन ही नहीं सकेगा। और ब्राइडल के लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे पास कुछ ड्रॉप्स होते हैं, हम समटाइम्स वो डाल देते हैं जिससे कंट्रोल हो जाता है। सही, यानी इसका भी हल मौजूद है, हर इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही। अच्छा, अब लाइनर से आप कॉर्नर बना रही हैं? मैं बना रही हूँ, इनका पानी आ रहा है आँख से, तो मैं इसको यहीं पे फिनिश कर दूंगी, बिकॉज मैंने नीचे कलर दे दिया था, तो मैं उसको यहीं पे अभी मर्ज कर दूंगी। और इसको भी ब्लेंड कर रही हैं आप? मैं ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा पानी भी आ गया था। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है बड़ा बड़ा लाइनर लगाने का, और वो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, अकॉर्डिंग टू आई डिपेंड करता है। कुछ लोग वो भी लगा लेते हैं जिनकी आईज पे वो अच्छा नहीं लग रहा होता, बहुत ज्यादा मोटा लाइनर, लेकिन पिछले दिनों बहुत फैशन था 60s वाले लाइनर का, तो अगर फैशन में कोई भी चीज होती है तो अच्छी लगती है बल्कि। अच्छा, अब आपने दोबारा से लाइनर लगाया? मैंने दोबारा थोड़ा सा इसको, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा ब्लैकिश यहाँ पे कम है, ठीक है, तो मैंने थोड़ा और इनको, ठीक है, और फिर अगेन वही प्रोसीजर, आप इसको दोबारा से मैं यहीं पे इन्हें डन कर दूँ। ठीक है, सही। ठीक है, सब मैं चाहूंगी एक दफा आप इनकी आईज बंद करके बता दें हमारे नाज़रीन को किस तरह से आपने इनका दोबारा से जो है मेकअप किया, क्या क्या लगाया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना लोगों के लिए। एग्जैक्टली। सबसे पहले हमने ऑब्वियसली कोई भी हमने बेस लगानी है इसके ऊपर, ताकि आईज पे कलर स्टे करे। ठीक है, हमने बेस लगाने के बाद मैंने जो गोल्डन कलर था मैंने वो ब्रश थोड़ी सी अपनी वेट करके, ताकि वो अच्छी तरह से स्टे करे, मैंने वो अप्लाई किया। फिर मैंने लाइनर लगाया, फिर मैंने लाइनर से ये आउटर कॉर्नर्स में वी बनाया, सही, उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। सही, ठीक है। जब मैंने उसकी ब्लेंडिंग कर दी है तो फिर मैंने ब्राउन कलर लेके अपने किसी भी अच्छे वाले ब्रश जो कि ब्लेंड करता है आपकी लिड को, मैंने वहाँ से स्टार्ट करके उसको ब्लेंड करते हुए मैं इधर ले आई हूँ। उसके बाद मैंने इनको हाईलाइट कर दिया, क्योंकि इनकी आईब्रो ज़्यादा नहीं बनी हुई, तो मैंने थोड़ा कम ही किया है हाईलाइट। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने इनको नीचे लाइन देने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऑब्वियसली पानी आ रहा था, तो वो टेक्निक में नहीं बता सकी। अगर आप लोगों के पास कोई भी ग्लिटर है, जैसे मार्केट में बहुत अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ वो लेकर, जैसे कुछ फिक्सर्स के साथ भी है, कुछ जेल में ऑलरेडी
सही होते और हैं। ये अकॉर्डिंग टू आपके ड्रेस डिपेंड करता है कि आप ग्लिटर पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जी, अब हम लोग ये करते हैं कि वेडिंग ड्रेसेस में गोल्डन तो मोस्टली होता है। ठीक है। हम थोड़ा शार्प जरा ज़्यादा ब्राइट गोल्डन ले लेंगे। ठीक। उसके ऊपर हम कोई भी गोल्डन ग्लिटर, और जो हमारी लेड है लास्ट वाला जो हमारा आउटर कॉर्नर है, जो भी इनके कलर, इनके ड्रेस में कलर जैसे कि पर्पल है, ग्रीन है, जो भी है, हम थोड़ा सा ग्रीनिश नीचे देंगे। आपका आई मेकअप डन है, लाइनर वगैरह भी आप इन्हें करना जी, मैं लाइनर एक दफ़ा और फाइनल कर दूंगी। ठीक है जी। नाज़रीन, सबा ने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से आईज मेकअप किया जाता है, कौन सा शेड उन्होंने लिया, फिर किस तरह से उन्होंने कॉर्नर बनाई, डेप्थ दी, हाइलाइटर लगाया और अब फाइनल टच दे रही हैं, लाइनर लगा रही हैं। और लाइनर अगर परफेक्ट लगा हो तो मेरे ख्याल से आई मेकअप जो है वो आपका एक्चुअली परफेक्ट नजर आता है। तो इस टाइम आप देख सकते हैं सबा किस तरह से ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, और ब्रश का इस्तेमाल करना ही मेरे ख्याल से बता देता है कि किस तरह के आप काम करने वाली हैं। आईलाइनर भी इनका हो गया है, जिसके बाद मेरे ख्याल से सिर्फ मस्कारा बाकी रह जाता है, जो कि आपकी आंख को जो है मजीद एनहांस कर देता है। लैश नहीं इनको अप्लाई की, अगर लैश करते तो हम उसके ऊपर दोबारा हमारा फाइनल लाइनर करते। सही। उसके बाद हम इनको मस्कारा अप्लाई करते। सही सही। अच्छा, अब जिस तरह से कुछ अभी हम देख रहे हैं कि आपने ना लाइनर बाहर निकाला है, ना कोई कॉर्नर बनाई है, उसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि इनकी आईज थोड़ी पफी है। ठीक है, ठीक है। अगर आईज के ऊपर स्पेस होती, जैसे इनकी हर आई की एक अपनी शेप होती है। सही। पफी आईज को हम बहुत ज्यादा यहाँ से ब्लैक नहीं करते, हाँ। क्योंकि वो ऑड लगती है। सही। क्योंकि देखिए ये जगह और ये जगह मिक्स है ऑलमोस्ट। ठीक है। अगर इसमें और इसमें गैप होता तो हम यहाँ से इसको देते कॉर्नर, तो ये ज्यादा इनहेंस होती, बाहर यानी इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नाज़रीन, बहुत अच्छी टिप्स हैं जो सबा ने आपको दी हैं और बहुत आसानी से, बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी से। सबा, मैं चाहूंगी आप भी जरूर बैठ जाएं। बहुत जल्दी जल्दी से मेकअप सिखाया सबा ने कि किस तरह से अच्छा मेकअप, कौन से ड्रेस के साथ कौन सा कलर आप उठा सकते हैं। सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।